कल जो कुछ भी हुआ, ये कह सकती हूँ कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोसनाक हुआ। जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। एक नजर अपने माशरे पर जरा डालिए और सोचिए, कल जो कुछ भी हुआ, क्या वो पहली बार हुआ? क्या वो फर्स्ट टाइम था? आपने देखा इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक चैलेंज लगातार उभरता आ रहा है और पाकिस्तान के सामने इस चैलेंज का कोई जवाब नहीं है। कहीं से आता है, जो इसको करना होता है, किसी को मारना है, किसी के साथ कुछ करना है करके चला जाता है और उसके बाद ये पकड़ में भी नहीं आता। गोली नहीं मारी हमने, कोई स्ट्रगल नहीं था, बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है, बस साइलेंस है। वो लुल्ला को मिलने चला गया है ऊपर 72 हॉर्स के पास, जो उसके लिए वेट कर रही है। पूरा भेजा है, कुछ काट के नहीं भेजा। और ये पहला इंसान नहीं है, 8वां है, 8th ISI कनेक्शन है इस बंदों के सबके जो मारे गए हैं। किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि ये महादेव के कौन सी टीम है जो आती है, काम करके चली जाती है, पकड़े नहीं जाते। और सभी के सभी जितने भी हैं, मरने का पैटर्न सेम है। या तो कोई ना कोई केमिकल डाल के खाने में, ड्रिंक में मर गया, कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि हार्ट फेल हो गया केमिकल के कारण, या ओवरडोज ले लिया। और सभी के सभी लग्जरी होटल, 5 स्टार होटल्स में मरे हुए पाए जाते हैं। या कहीं ना कहीं पोर्ट है जहां पर ड्रग्स आती हैं, वहां पे पोर्ट के पास कोई होटल होगा, वहां पे पाए जाते हैं। ये एक क्रिमिनल ऐसे लग रहा है कि एक हुकूमत भी आ गई है, उसका सरबर भी क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंडेड है और एक्सट्रीमिस्ट है और दहशतगर्द की उसकी सोच है और वो नजर आ रहा है। इसके साथ वो खेल नहीं सकते, उसके साथ वो खेल रहे हैं। ये तो हो नहीं सकता, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, मगर वो कर रहे हैं और हमने अभी तक कुछ नहीं किया। वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स। अब अगर ये करेगा, खुदा के लिए खड़े रहें, नहीं तो फिर अगले दफे होगा जब इसको वोट चाहिए ये हरकतें करेगा, ये फिर करेगा, ये करता रहेगा। देखिए, भारत का चीफ एडवाइजर जो है वो है इजराइल, और भारत वो कर रहा है जो नेतन्याहू कर रहा है। और नेतन्याहू के अब से पता नहीं 10-12 जहाज आ गए हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है फ्रॉम इजराइल टू इंडिया, हथियार दे रहा है उनको। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि उसको पता है कि ये लड़ाई क्यों हो रहा है। उसके जो एडवाइजर हैं इसके मूडी के ये नेतन्याहू उसको कह रहा है ऐसे करो, मुसलमानों को निकालो। ये पता क्या करेंगे, ये मुसलमान को निकालेंगे। हिंदुस्तान में कह दिया है, जाओ कश्मीर में जमीन खरीदो, ये मुसलमानों के घर खरीदो, उनको निकालो, और जब ज्यादा हो जाएंगे हिंदू मुसलमानों से, हम एक प्लेबिसिट कर देंगे। हम उठ के कहेंगे चलो चलो, तुम हक के खुद इरादियत चाहते हो तो चलो वोट करो। उस वक्त तक मुसलमान कम हो जाएंगे। यार फॉर गॉड सेक, हमें पता है ये किस किस्म के लोग हैं, मगर अब क्या करें। मगर अगर इन्होंने आपके खिलाफ हमला किया तो आप जवाब दें, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, एक नहीं 10 गुना ज्यादा, इसलिए कि हमने पहल नहीं की है। लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी शॉट, कहा मुद्रिके क्या, लश्कर का हेडक्वार्टर एरिया। कब? जब ये ईद पढ़कर निकल रहे थे बाहर, और जब ये ईद पढ़ रहे थे तो वहां पर बड़े बड़े लश्कर के कमांडर्स थे, टॉप मोस्ट आला कमांड, जैसे कि टॉप ऑपरेटिव मौलाना अबूजार, मौलाना अब्दुल रहमान। जैसे ये बाहर निकले, एक बंदे ने तो पहले इनको पर गोलियां चढ़ाई बड़े क्लोज रेंज से। फिर एक महिला आई जिन्होंने इनके ऊपर खच 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 कई स्टैब्स किए, एक नहीं बहुत सारे स्टैब्स किए। धुरंधर की मस्त ओपनिंग हुई है। महिलाएं अब आगे आ रही हैं इस काम में। इससे पहले भी एक जो हमने शो किया था उसमें हमने महिला के बारे में जिक्र किया था कि व्हाई शुड मेन हैव ऑल द फन, वुमेन शुड एंजॉय टू। अरफा खानम बार बार कह रही थी ना, मिसोजिनिस्ट मूवी है धुरंधर, तो धुरंधर के स्टाइल में जवाब आया है। अननोन गन विमेन अब लॉन्च हो चुकी हैं। मैं बोलूंगी दिस इज अ न्यू बिगनिंग फॉर 2026 एंड ईद पे इससे अच्छी बिगनिंग क्या हो सकती थी? ईद पे इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता था? खैर, इनको लेकर भागे वो लोग, अपना काम करके निपट गए। दे डिड देयर ऑपरेशन एंड दे जस्ट फ्लू फ्रॉम द सीन। और उसके बाद इनको लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागे, पर वो वहां पर बीच में ही निकल चुके थे। अल्लाह ताला के पास वो अपने पहुंच चुके थे। कौन है बिलाल आरिफ सलाफी एंड व्हाई इज ही सो इंपॉर्टेंट? ये बंदा सबसे खूंखार लश्कर के कमांडर्स में था। रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ नॉट ओनली अक्रॉस पाकिस्तान बट जम्मू एंड कश्मीर। रेडिकलाइजेशन का जो एक बहुत बड़ा तबका था, जो बहुत बड़ा रोल था,
वो ये पूरा करते थे। कश्मीर जिहाद, उसके अलावा आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग एट मरकज तैयबा जो इनका हेडक्वार्टर है वहां पर, फंड रेजिंग ऑपरेशंस। फंड रेजिंग में इस बंदे की महारत हासिल थी, कहां से कैसे सोर्सेस कैसे कनेक्ट करने हैं, किसको किस मोमेंट पे कहां से निकाल कर लेकर आना है, बिजनेसमैन को एक्सटॉर्शन करना, ब्लैकमेलिंग करना, सारे तरीके इस्तेमाल कर ये बंदा लेकर आता था पैसे। एंड लश्कर को तो वैसे भी वहां पे डोनेशन बहुत मिलती है ना, आप जकात के नाम पर बहुत सारा पैसा निकल, तो जिनसे इमोशनल निकाल सकते थे इमोशनल निकलवाते थे, और जिनसे हाथ मरोड़ के निकालना होता था पैसे, हाथ मरोड़ के निकालते थे। कश्मीर जिहाद में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, तैयबा कॉलोनी मुद्रिके में इनके बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स थे। तो जिस मोमेंट पे इनको मारा गया, एक बहुत बड़ा कमांडर को धाराशाही किया गया, और इसका क्रेडिट अरफा खानम के साथ साथ उस महिला को जाता है, क्योंकि अरफा खानम ने इधर मुंह खोला, उधर अननोन गन वुमेन तैयार हो गई कि इस बार हम जवाब देंगे। तो धुरंधर 3 में आई वुडंट बी सरप्राइज, धुरंधर 3 में अगर अननोन गन वुमेन की भी लॉन्चिंग हो जाए तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर किस 3 तरीके के एंगल्स रेज किए जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो, या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।